नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और इसका तीसरा अणुव्रत अधिकार यहाँ चल रहा है। 5 अणुव्रत और उनके अतिचारों की चर्चा और सामान्य रूप से चारित्र का क्या स्वरूप है, चारित्र किसे धारण करना, क्यों धारण करना और चारित्र के भेद प्रभेद बताने के बाद में फिर अणुव्रत और उनके अतिचारों की चर्चा की और अंत में ये बताया कि ये जो अणुव्रत हैं ये अणुव्रत ये श्रावक के मूल गुणों में शामिल है। इन अणुव्रतों के साथ में मध्यमास मधु इन 3 मकारों का त्याग वो वास्तव में श्रावक के मूल गुण है। तो उस संदर्भ में यहाँ टीका में वचनिका में पंडित सदाशिवदास जी विस्तार से इस प्रकरण को बता रहे हैं। 66 नंबर का श्लोक है, 66 नंबर का श्लोक का पाठ करके आगे भावार्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 110 पे श्लोक है। मध्यमांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। श्रमणोत्तम अर्थात जो गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं वे गृहस्थ के मध्य मास मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्ट मूल गुण कहते हैं। ये 8 मूल गुण हैं और इसके अंतर्गत मध्य त्याग की बात कर दी, मदिरा त्याग की, मांस त्याग की और फिर मधु त्याग की। अब यहाँ पे हिंसा के त्याग की बात चल रही है कि धर्म है वो हिंसा से रहित होता है। किसी भी तरह से किसी भी रूप से में हिंसा में धर्म नहीं होता। अगर हिंसा में कहीं धर्म बताया जा रहा है तो वो सच्चा धर्म नहीं है, क्योंकि हिंसा करने में किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे द्रव्य हिंसा हो चाहे भाव हिंसा हो, किसी भी प्रकार की हिंसा में धर्म कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ चल रही है और फिर वो जो समझ लो सामने वाला जो व्यक्ति है वो अनेक प्रकार के तर्क उठा रहा है। तो यहाँ पर एक मांस खाने के संबंध में हिंसा, मांस है वो हिंसा पूर्वक ही होगा, तो उसके संबंध में तर्क दे रहा है कोई व्यक्ति जो उसका इच्छुक है, उसको पोषण करना चाहता है मांस भक्षण को। पेज नंबर 114 है। प्रश्न यहाँ नीचे से मतलब लास्ट पैरा जो है कोई कहता है, कोई कहता है अन्नादि के खाने में तो बहुत जीवों का घात होता है, इसलिए एक जीव को मार कर खा लेना ठीक है। कि हम अन्न खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे तो बहुत सारे जीवों का घात होगा, बहुत सारे एक इंद्रिय जीवों का घात होगा। इसकी बजाय एक पंचेंद्रिय को मार लिया, खा लिया, वो ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा कोई तर्क देता है, कुतर्क देता है, तर्क क्या कहें, खोटा तर्क है, उसे उत्तर देते हैं कि ऐसा विचार करके बड़े प्राणी को मारकर खा लेना उचित नहीं है। एक इंद्रिय प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी 3 लोक में भरे हुए सभी विकलत्रय, सभी देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, इन सबको इकट्ठा करके गिनो तो समस्त असंख्यात होते हैं। इन सबसे अनंत गुणे जीव भगवान सर्वज्ञ देव ने मनुष्य व तिर्यंच के मांस की एक कणी में बादर निगोदिया जीव देखे हैं। यानी जो मांस है, मांस होता है त्रस जीवों का जो शरीर है वो मांस कहलाता है और उस मांस के एक कण में
इन सब से जितने जीव त्रस्त सारे और प्रत्येक वनस्पति सारी, इन सबको इकट्ठा कर लो, और पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक, इन सबको इकट्ठा कर लो तो ये तो सब असंख्यात हैं। और इनसे अनंत गुने जीव वो मास की एक कणिका में, एक कणिका मास की हो, तो उससे असंख्य अनंत गुने जीव उसमें होते हैं, भगवान ने देखे हैं और बताए हैं और परमागम में कहे हैं। इसलिए अन्न जल आदि का असंख्यात वर्ष तक भक्षण करने पर उसमें जो एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उससे अनंत गुणे जीवों की हिंसा एक सुई की अणी मात्र मांस के खाने में होती है। असंख्यात वर्षों तक अन्नादि का भक्षण करते रहो। असंख्यात वर्षों तक कौन जिंदा रहता है? असंख्यात वर्षों तक कोई जिंदा रहता है? कोई जिंदा रह सकता है क्या असंख्यात वर्षों तक? सबके चेहरे ऐसे, मतलब कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं समझ आ रहे। बोलिए पूर्णिमा आंटी। मनुष्य पर्याय में तो नहीं, पर देवनार की तो असंख्यात वर्षों तक रहते ही हैं। देवनार की रहते हैं। हम्म। मनुष्य नहीं रह सकते असंख्यात वर्षों तक? मनुष्य के लिए मना कर रहे हैं, नहीं। बोलिए रेणु जी। भोग भूमि के मनुष्य। भोग भूमि के मनुष्यों की असंख्यात वर्षों की आयु है ना, कैसे असंख्यात वर्षों की बताइए? पल्लियों में है ना। पल्लों में है, पल्लों में, एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? असंख्यात वर्ष होते हैं पल्ले, असंख्यात वर्ष होते हैं एक पल्ले में। तो भोग भूमि के मनुष्यों तिरंजों की असंख्यात वर्षों की आयु है, जिनकी भी, देवों की है ही, देवों की भी पल्ले में, देवों की आयु पल्ले में होती है, हो सकती है? देवों की आयु पल्ले में हो सकती है क्या? बोले रजनी जी। भावंतरिक देवों की होती है पल्लियों में। भवनत्रिक देवों की पल्ले, एक पल्ले 10,000 वर्ष से चालू हो रही है तो पल्ले तो आएगा ही ना उसके बाद। सागरों में कहीं 10,000 वर्ष मिनिमम है, फिर 10,000 वर्ष प्लस एक समय दो समय ऐसे करके बढ़ाएंगे, तो पल्ले तो आएगा ही, पल्लों में होती है। और पहले उससे स्वर्ग में भी जो, जिनकी कम आयु है, वहां पर होती है पल्लों में आयु। मैम भोग भूमि में भी ये जीव मतलब मांस वगैरह खाते? नहीं नहीं, वो भूमि नहीं खाते, ये तो कल्पना उपमा बता रहे हैं। देखो, अन्नादि का भक्षण तो कोई असंख्यात वर्ष वाली की आयु वाला कर नहीं सकता, क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु भोग भूमि में है या देवों में है या नारकियों में है, तो नारकी तो खाते नहीं अन्न, उनको तो मिलता नहीं है। और देव भी अन्न नहीं खाते, उनके भी कंठ से अमृत झरता है। और भोग भूमि के जीव हैं, असंख्यात वर्ष की आयु है, तो वो भी आंवला बराबर बहेड़ा बराबर वो खाते हैं। लेकिन लगातार असंख्यात वर्षों तक नहीं खाते, वो तो 3 दिन के अंतराल से, 2 दिन के अंतराल से, 1 दिन के अंतराल से वो खाते हैं। लेकिन यहाँ एक कल्पना की है कि असंख्यात वर्ष की किसी की आयु है और वो 24 घंटे खाता रहे, रात में खाने का पोषण नहीं करे, लेकिन एक इमेजिनेशन कि किसी की असंख्यात वर्ष की आयु है और वो 24 घंटे तक खाता ही रहे, खाता ही रहे। क्या खाए? कि अन्न जल, अपने अपन जो खाते हैं भक्ष्य पदार्थ, वो खाता रहे 24 घंटे भी, तो भी उसके जीवन भर असंख्यात वर्षों तक में भी इतनी हिंसा नहीं होगी जितनी हिंसा वो एक कणी मांस की, सुई की नोक बराबर के मांस खाने में, इतने से मांस में जितनी हिंसा है। ये एक तुलना की है। कोई खाएगा, खा सकता है कि वो भोगभूमि के जीव खाते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं, और असंख्यात वर्ष तक भी लगातार भी वो, अपन असंख्यात वर्ष छोड़ो, हमारी जितनी आयु है, 70 80 90 60 70 80 जितनी भी जिसकी आयु है, वो उसमें अपन लगाएं कि पूरे 70 80 साल तक 24 घंटे यदि हम घिया लौकी तुरई गेहूं दाल चावल ये खाते रहें, उसमें उसमें जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? हम जो एप्पल केला घिया टिंडा तुरई ये खाते हैं, उसमें जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन हम अपने 80 साल के जीवन में 80 साल को 24 घंटे से गुणा करके उसके मिनट सेकंड निकाल लो, और पूरे जिंदगी भर खाते रहें, खाते ही रहें, खाते रहें, अगर, तो भी उतनी हिंसा नहीं होगी जितनी एक कणी मांस के टुकड़े में जितने जीवों का घात घात है। इसी तरह से वो आलू आदि के में सह प्रतिष्ठित में भी इतने ही जीवों का बताते हैं। सह प्रतिष्ठित जो है
हम जीवन भर घिया, लौकी, ये तुरई खाते रहे तो उतने जीवों का घात नहीं होता जितना आलू के एक कणिका में इतने जीव हैं। सुई की नोक बराबर वो कणिका आती है, उसमें इतने जीवों का घात होता है। और फिर यहाँ मांस में तो और अधिक है, वहां तो त्रस और निगोदिया दोनों ही है। बोलिए रेखा हाँ, जी। मैं वो उसकी कंपेयर कर रही थी कि मैंने कहा आलू और इसमें बराबर ही दोष लग रहा है, बराबर मतलब नहीं है, मांस में तो और बहुत ज्यादा है। मांस में तो ज्यादा और है। बहुत ज्यादा है। मांस में तो त्रस जीव का घात हो रहा है पहला। आलू में त्रस जीव का घात नहीं है, लेकिन अनंत निगोदिया जीव है, तो जीव तो उसमें बहुत ज्यादा है आलू में भी। लेकिन मांस में उतने तो हैं ही, उसके अलावा त्रस जीव अभी डबल बता रहे हैं। एक तो ये बताया कि मांस की एक कणी में, इसमें तो खाली बादर निगोदिया लिखा है, उसमें उतने में ही त्रस जीव भी, असंख्यात त्रस जीव और हैं उसमें साथ में, और वो निगोदिया जीव और हैं। तो मांस खाने में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोष है ही। लेकिन यहाँ तो अब अपन मांस की क्या बात करें, मांस खाने वाला तो कोई नहीं है। लेकिन आलू की इसलिए वो कंपैरिजन करते हैं कि एक इतना सुई की नोक बराबर आलू का टुकड़ा भी खाने में इतना दोष है कि जीवन भर हम अपना अनाज, फल, सब्जी जो भक्ष्य है वो खाते रहें, उसमें जितना पाप नहीं लगेगा उतना पाप एक कणिका आलू की खाने में, एक कणिका ना सही बोलो, एक घास, एक बाइट आलू का खाने में उतने जीवों का घात होता है। तो उसमें निगोदिया जीवों का घात होता है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा विषय से अलग है। जैसे अपने शरीर में जो पचेंद्रीय जीव होते हैं ना, तो क्या उनका भी हमें पाप लगता है? वो तो अपनी अपनी पर्याय से उत्पन्न होते हैं, अपनी उससे ही मरते हैं उधर से, हाँ, पर निमित्त हम होते हैं तो दोष लगता है। दोष लगता है हमें। एक बात और पूछनी है, वो पचेंद्रीय जीव जो होते हैं ना, उनके भी इस तरीके से सभी अंग होते हैं क्या? वो देख सकते क्या रहता है उनका? लब्धियां पर्याप्त होते हैं, सम्मूढ़ मनुष्य होते हैं। पर्याप्ति ही पूरी नहीं हो पाती, शरीर तो बनने की बात बहुत दूर है, तो अंग उपांग कहाँ से होंगे। पर्याप्ति ही पूरी नहीं हो पाती है। तो ये शरीर के पचेंद्रीय जीव अपर्याप्तक बोले जाते हैं। हाँ, अपर्याप्तक है, लब्धि अपर्याप्तक, सम्मूढ़ मनुष्य जो उत्पन्न होते हैं लब्धि अपर्याप्तक है। और जो कोई त्रस हो जाते हैं पसीना वगैरह में, वो पर्याप्त भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्त्री आदि के शरीर में या कर्म भूमि के मनुष्यों के भी शरीर में जो मनुष्यों की उत्पत्ति कहते हैं वो लब्धि पर्याप्तक मनुष्य होते हैं। तो श्वास के 18वें भाग उनकी आयु होती है, उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं, शरीर बनने का तो काम ही नहीं है, पर्याप्ति ही नहीं हो पाती है, अच्छा, इसलिए ये अंग। भी अपने अच्छा, अच्छा, ये शरीर के भी 18वें, अपने सांस के 18वें भाग में ये भी मरते हैं? हाँ, हाँ, जो निगोदिया जीव। सम्मोचन मनुष्य है, लब्धि पर्याप्तक सभी जीव श्वास के 18वें भाग में ही मरण करते ठीक। हैं। बोलिए भाई साहब। अभी गुना में शिविर चल रहा था गोमटसा जीव कांड का, तो हम्म। उसमें बता रहे थे छावड़ा जी के निगोदिया शरीर इतने होते हैं जो है कि हम पूरे मतलब एक, एक पूरा कल्प काल तक जो है जितना भक्षण करें इसका जो है हम्म। प्रतिष्ठित का उतना हम्म। दोष नहीं है जितना कि एक उसकी कणिका प्रतिष्ठित। में भक्षण हाँ, में दोष लगता है। बिल्कुल। ये तो इसलिए अब कल्पकाल तो बहुत बड़ी रहती है ना, अपने को तो पल्ले ही इतना हाँ। अभी वो लग रहा है, इसलिए मैंने कहा अपन अपने जीवन भर भी लगाए ना, हम्म। उसी में अपने को एक ऐसा लगे। तो ये बता रहे हैं कि वास्तव में पूरे एक कल्प काल तक, कल्प काल मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी, यदि हम गेहूं, दाल, चावल, लौकी, एप्पल, केला, ये अपने भक्ष्य, अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वनस्पति का भक्षण हम 20 कोड़ा कोड़ी के कल्प काल तक करते रहे 24 घंटे लगातार, तो भी इतना जीवों का घात नहीं होगा जितने जीवों का हिंसा एक गास आलू खाने में है, एक कणिका आलू के खाने में। उस आलू में इतने ज्यादा जीव हैं, उसमें अनंत जीव हैं। वो निगोदिया जीव है, वो निगोदिया जीव की बात है। और यहाँ मांस की बात चल रही है, तो मांस में वो निगोदिया तो है ही है, उसके साथ में त्रस जीव और है। और वो एक जो त्रस जीव को मारा गया है, जिसका वो मांस बनाया है, जिस भी त्रस जीव को पंचेंद्रिय का ही मांस जो भी ये चलता है, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, तो उसमें और एक्स्ट्रा क्या दोष है वो आगे वाले पैराग्राफ में बता रहे हैं। आपका और कुछ प्रश्न है ज्योति जी? मैं वो जो पत्ती वाली सब्जी होती है ना, वो किस में आती है? उसका कहाँ तक हिंसा का दोष है? देखो, सबका अलग अलग है। वहां पहचान के चिन्ह अपने इसमें प्रकरण चला था, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। तो सप्रतिष्ठित भी होती हैं, उनमें अप्रतिष्ठित भी होती हैं। तो उसकी पहचान के चिन्ह बताए हैं कि वो तोड़ने से वो पत्ता बराबर टूटता है,
और उसमें रेशे नहीं है इस तरह से, तो वो सप्रतिष्ठित होती है। तो पालक है वो हमेशा सप्रतिष्ठित ही होता है। और भी मतलब उदाहरण के लिए बताया, और भी इसी तरह से, और भी जो जैसे पत्ते इस तरह से होते हैं, तोड़ो तो रावट टूटते हैं। जैसे छोटी छोटी धनिया मेथी है उसका हाँ, अलग अब दोष होता है। धनिया मेथी वगैरह है तो उसमें अलग अलग है। अब उसी में कोई पत्ता से अप्रतिष्ठित हो सकता है, नहीं कोई लॉट, कोई अप्रतिष्ठित हो सकता है। वो सबके पहचान के चिन्ह अलग अलग, मतलब देखना ही पड़ेगा खुद को। और पत्ती वाली में ये है कि अ, उसमें त्रसजीव ज्यादा उत्पन्न होते हैं, जल्दी से उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उसके खाने में वो दोष, इसलिए त्यागी व्रती जो हैं उसका त्याग करते हैं। क्योंकि उनमें हम देखते हैं उनमें अपने वैसे ही कुछ कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं पत्ती वाले में, तो उसके बीच में और उसमें उत्पत्ति अधिक रहती है। और सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का भी उसमें थोड़ा सा भेद करना मुश्किल पड़ता है। पता नहीं, मतलब एक एक पत्ती को बहुत बारीकी से, इतना सावधानी से कौन चेक करता है? वो इकट्ठी सब निकालने में आती है, इस हिसाब से उनका निषेध किया जाता है। बोली पूर्णिमा आंटी। और ये धनिया पत्ती आजकल आ रही है ना, तो बहुत फूल वाली आ रही है। तो वैसी पत्ती खाने के अपेक्षा फूल वाली धनिया पत्ती खाने में भी अनंत जीवों की हिंसा का फूल, दोष लग जाता हाँ उनमें फूल भी होते हैं। जैसे बथुआ होता है, बथुए में वो फूल भी आते हैं, तो अब जब हम सुधारते हैं तो इतना विवेक कहाँ रखते हैं कि वो फूल को अलग करें, इकट्ठा यूं यूं करके निकालते हैं तो वो सारे फूल आ जाते हैं। तो वो फूलों में और त्रसजीव होते हैं जो उसके साथ में बीच में फूल होते हैं। तो यदि खाते हैं तो बहुत सावधानी से एक एक पत्ती पत्ती अलग की जाए। वैसे तो वो मतलब काम ऐसे लगते हैं, और फिर उसमें आप कहो ऐसे, तो वो आलस प्रमाद है। यदि पहली बात तो खाएं नहीं, और खाएं तो फिर इतनी सावधानी रखें कि वो फूल आदि उसमें नहीं तो फिर वो उतना ही दोष उसमें लग जाता है। बोलिए चाचा जी। हाँ, मेरा एक ये प्रश्न है भाई। ठीक है, ये जैसे केंद्रीय है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आलू खाया, तो इनमें भी कोई डाइवर्सन ऐसा है कि कोई फूल गोभी खाएगा तो कौन कौन से कर्मों का बंधन होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी? कोई पत्ता गोभी खाएगा तो उसकी तीव्रता क्या होगी? आलू खाएगा तो उसकी गहनता कितनी होगी? मतलब सभी आठों कर्मों में कर्म बंधेंगे या इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा? नहीं, कर्म तो बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आलू खाने से पर्टिकुलर ये कर्म बनता है और वो भी, मतलब ऐसा तो डिफरेंस नहीं है। वो हाँ, परिणाम और आसक्ति, वो आसक्ति भी इतने जीवों का घात हो रहा है, और उतने जीवों का घात करके वो नहीं उसको तो जो खाने की जो जैसे आसक्ति है। जिसको अनभिज्ञता थी और उसने आलू खा लिया, उसको यही नहीं पता इसमें एक इंद्रिय जीव ऐसे हैं, तो क्या उसका क्वांटम दोष का उतना ही लगेगा जिसको ये जानकारी थी कि आलू में ऐसा दोष है? हाँ, क्योंकि पहला दोष तो ये है कि अज्ञानता सबसे बड़ा दोष है। आप अज्ञान क्यों है आपको, पहला तो यही है। तो हम्म। वो अज्ञानता का दोष अलग लगेगा। और जो अच्छा। जानता हुआ खा रहा है, तो उसमें दो स्थितियां हैं कि अगर जानता हुआ खा रहा है तो एक तो ये कि पता है, फिर भी समझ लो निर्लज्ज होकर, या ऐसा हो गया कि होने दो और फिर भी खा रहा है, तो उसको दोष अधिक लगेगा। और अगर पता है और फिर खा रहा है तो अंदर से उसको खेद वर्तेगा पता होने पर। तो अगर खेद वर्त रहा है तो उसमें दोष कम लगेगा। एक सूत्र है अपने छठे अध्याय में, चतुर्थ सूत्र में, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। तो ज्ञात और अज्ञात भाव में, तो अज्ञात भाव में भी, अज्ञात भाव में तो क्या है कि अज्ञानता का दोष तो पहले है ही है। हम सड़क पे निकल गए और हमको नहीं पता था कि हेलमेट लगाना चाहिए, हम बिना हेलमेट के टू व्हीलर पे गए, बिना हेलमेट के निकल गए, या फोर व्हीलर पे गए, हमको नहीं पता था कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए, हम बिना सीट बेल्ट लगाए निकल गए हैं और चला रहे हैं। अब हमारा रसीद कट गई, पकड़ लिया पुलिस वाले ने, तो फिर हम कहे हमको तो पता ही नहीं था। तो क्या ये हमारा जवाब माफी के लायक है? क्या वो इस जवाब से हमको छोड़ देगा कि हमें पता नहीं था? वो डबल, और कोई टेढ़ा आदमी हो ना, तो क्या आपका लाइसेंस कैसे बन गया? आपको पता ही नहीं है कि ये ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है और हम निकल गए, हमको पता नहीं था कर्फ्यू लगा हुआ है, हम तो सड़क पे निकल गए। तो क्या अज्ञानता के वश ये माफ किया जा सकेगा? या भारत में जो भी नियम कानून चलते हैं और हम गए, हमें नहीं पता था ये नियम कानून, तो ऐसे ही कोई गए, हमें पता ही नहीं था इसमें जीव होते हैं और हम तो खा रहे हैं। तो अज्ञानता वो कोई माफी के लायक नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं किया, ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान के साधन मिले, संगी पंचेंद्रिय हुए, जिन देव मिले, जिन वाणी मिली,
ये तो अपनी बात है, और लोग हैं मान लो नहीं मिले जिंदे तो भी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, तो वो अज्ञानता वो अपने आप में ही बड़ा अपराध है, उसका दोष तो अलग है ही। और उसके बाद में ये जो भी भक्षण किया जा रहा है तो उसमें दोष तो लगेगा ही, पर वो कर्मों का ऐसा कोई वो नहीं है कि ये खाने से ये कर्म बनता है, ऐसे कोई कर्म अलग अलग नहीं है। कर्म तो वो अपनी आसक्ति, आसक्ति किस हिसाब से है, उस आसक्ति के अनुसार कर्मों का बंधन होता है। तो ये मांस खाने में एक तो ये कि उसमें जीव बहुत हैं, ये वाली बात हो गई, त्रस जीव हैं और अनंत निगोदिया जीव हैं, तो बहुत अधिक वहां जीवों का घात हो रहा है एक कणी मांस की में ही। एक ही जीव, वो तर्क क्या था उसका, तर्क ये था हमने तो एक ही जीव को मारा, ऐसे इतने सारे असंख्यात जीव मर रहे थे वनस्पति खाने में, तो ये बता रहे हैं एक जीव नहीं मारा है आपने, एक तो संगी पंचेंद्रिय मारा है, और उसके साथ अभी असंख्यात त्रस जीव मर रहे हैं और अनंत निगोदिया जीव मर रहे हैं, तो ये हो गए। अब वो जो एक त्रस जीव का जो घात हुआ है उसके घात में भी, उस घात में कितना दोष है देखिए अगले पैराग्राफ में 115 पेज पे। एक इंद्रिय जीव की हिंसा व त्रस जीव की हिंसा बराबर की नहीं है। एक इंद्रिय जीव को मारो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनको यूज में ले रहे हैं तो उन जीवों का घात हो रहा है, तो उस हिंसा में, और त्रस जीव की हिंसा, ये दोनों इक्वल नहीं है। हिंसा हिंसा मतलब ऐसा तर्क देते हैं दुनिया में लोग, और लगता भी है कि वो भी जीव है, वनस्पति कायिक है, पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, वो भी जीव है ना, और ये कोई भी पंचेंद्रिय है वो भी जीव है, तो जीव जीव तो दोनों बराबर हो गए ना। फिर इसके घात में कम दोष और इसके घात में ज्यादा दोष, ऐसा क्यों? लॉजिक समझ में आ रहा है? ये भी जीव है, ये भी जीव है, दोनों जीव हैं और दोनों ही मर रहे हैं, दोनों की जान है और दोनों मर रहे हैं, तो इसके मारने में तो कम दोष और इसके मारने में ज्यादा दोष, ये कौन सा न्याय हुआ? ये ऐसा प्रश्न है उसका, तो उसका जवाब ये दे रहे हैं कि एक इंद्रिय जीव की हिंसा व त्रस जीव की हिंसा बराबर की नहीं है। दुख में भी बड़ा अंतर है, ज्ञान में भी बड़ा अंतर है। देखो हिंसा बराबर की क्यों नहीं है, कि जैसे जैसे जीवों के प्राण बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे प्राण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी हिंसा में दोष अधिक लगता जाता है। प्राण बढ़ते जाते हैं का मतलब, प्राण पढ़ के आए हैं अपन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं सुमन जी? 3 प्राण होते हैं। 3 प्राण होते हैं। सही जवाब या गलत जवाब? गलत जवाब है, बोली रेखा जी। 4 प्राण, 4 क्योंकि प्राण होते हैं। इंद्रिय की आ जाती है ना, आयु, इंद्रिय, काय और स्पर्श। काय और स्पर्शन, एक तो इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है ना, फिर एक काय बल प्राण, आयु और श्वासोश्वास। एक इंद्रिय बोला ना तो फिर अपर्याप्त नहीं ग्रहण करना, जब हमने अपर्याप्त अपर्याप्त नहीं कहा तो फिर 4 प्राण कहेंगे, और अपर्याप्त कहते तो 3 प्राण कहते। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण, दो इंद्रिय जीव के, दो इंद्रिय जीव के कितने प्राण? एक इंद्रिय के 4, दो इंद्रिय के 5, तीन इंद्रिय के 6। सीधी सी गणित है। हाँ गर्दन और हिला रहे हैं सब लोग, बोलिए रजनी जी। 6 प्राण, 6 प्राण हैं, 6 प्राण। दो इंद्रिय में 2 बढ़ेंगे, कौन से 2 बढ़ेंगे? एक रसना इंद्रिय बढ़ गई और एक हम्म, भाषा भाषा बढ़ गई। वचन बल, हाँ, बल बल प्राण है ना, वचन बल। एक तो इंद्रिय बढ़ी, तो स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, और पहले एक ही बल था काय बल, तो अब 2 बल बढ़ गए, काय बल और वचन बल, यानी 2 बल हो गए, और आयु और श्वासोश्वास, तो 6 प्राण। अभी किसी को ये कहाँ से चल रहा है, कोई ऐसा है जिन्हें यही नहीं पता प्राण कुल कितने होते हैं? बिना भाभी, प्राण पता है कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं। बोलिए। 5 इंद्रियां, मन वचन काय, सांसों सांस और बल, आयु आयु, आयु बहुत आयु। बहुत बढ़िया, बढ़िया। ये 10 प्राण होते हैं, तो इन 10 में से एक इंद्रिय के 4, दो इंद्रिय के 6, तीन इंद्रिय के 7, एक और इंद्रिय बढ़ जाएगी, 4 इंद्रिय के 8, असंगी पंचेंद्रिय के 9 और संगी पंचेंद्रिय के 10। इस तरह से ये प्राण बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे प्राण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उस जीव के घात में
दोष अधिक है, हिंसा का दोष, हिंसा का पाप अधिक है। तो एक इंद्रिय की हिंसा से दो इंद्रिय की हिंसा में अधिक पाप है, और दो इंद्रिय की हिंसा से तीन इंद्रिय की हिंसा में अधिक पाप है। क्यों है ऐसा? फिर वही लॉजिक वही है, ये भी जीव वो भी जीव। तो जैसे एक तो ये कि जैसे जैसे प्राण बढ़ रहे हैं ना, तो वो प्राण बढ़ रहे हैं, वो प्राण जो उसको मिले हैं वो दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। एक इंद्रिय बनना सरल है कि त्रस बनना सरल है? एक इंद्रिय बनना सरल है कि त्रस बनना सरल है? एक इंद्रिय की त्रस। सब एक इंद्रिय कह रहे हैं, मुझे प्रमाण दे दीजिए, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि एक इंद्रिय बनना सरल है, त्रस बनना कठिन है? बोलिए, देखा अभी। 6 डाला में है ना वो यो पर्याय लय त्रस्तणी, यो चिंतामणि रत्न के समान बढ़िया। त्रस्तणी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। ये एक इंद्रिय तो होना सरल है, और त्रस पर्याय की प्राप्ति को क्या कहा? चिंतामणि रत्न की जैसा। तो दो इंद्रिय होना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। और जो चीज जितनी दुर्लभ होती है उसको व्यर्थ करने में, उसको समझ लो यूज ले रहे हैं या उसको वेस्टेज उसकी कर रहे हैं, उसमें उतना ही दोष होता है कि नहीं होता है? अपने भारत में पानी में मिलता है, अब तो वो भी नहीं मिलता, पर फिर भी पानी को ऐसे ही बहा देते हैं। लेकिन ये ऑयल, पेट्रोल, ये अपने डीजल, ये दुर्लभ है, उसको कितना संभाल के रखते हैं, कितना ऐसे। और उधर अरब कंट्रीज में जाओ तो वहां पानी इतना दुर्लभ है। तो वो जो चीज जितनी दुर्लभ होती है और दुर्लभता से प्राप्त हुई है, कोई जैसे अपने घर में मान लो कोई बच्चा है, पानी ढोल दिया उसने, तो कुछ अपन ज्यादा मार पिटाई कर देते हैं कि पानी ढोल दिया तो पीट दें बुरी तरह से, ऐसा कुछ, ठीक है कोई बात नहीं। और वो बड़ा नुकसान कर दे, घी ढोल दे, चला के, गलती से नहीं, चला के। 2000 का नोट अभी तो नहीं चलता, लेकिन मान लो 2000 का नोट है तो फाड़ दे, तो फिर क्या होता है? फिर अच्छी खासी पिटाई ठुकाई होती है उसकी। तो क्यों आपने पानी, उसने पानी ढोला तब तो कुछ नहीं किया, और अब कर रहे हैं कि जो चीज जितनी वैल्यूएबल होती है उसका नुकसान करने में उतना ही दोष है। तो ऐसे ही ये एक एक इंद्रियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, प्राण बढ़ रहे हैं, वो प्राण दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। तो यदि एक इंद्रिय की कंपैरिजन में दो इंद्रिय का घात किया है तो वो बड़ा दोष है। दो इंद्रिय के कंपैरिजन में तीन इंद्रिय का घात किया है तो वो बड़ा दोष है। चार इंद्रिय का किया है तो और बड़ा है। अभी तो पंचेंद्रिय, उसमें भी संगी, तो कितना बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि उसके प्राण बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनके दुख में भी बड़ा अंतर है। अब ये भी मतलब ऐसी बातें हैं जैसे हमको जमे नहीं। एक इंद्रिय को कम दुख होता है, दो इंद्रिय को ज्यादा दुख होता है, तीन इंद्रिय को और ज्यादा दुख होता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बच्चा छोटा है, लड़की है, छोटी है, तो नाक कान छिद, अब तो वो भी जमाने गए पता नहीं, लेकिन नाक कान छिदवाने हैं तो बचपन में छिदा दो तो दर्द कम होगा। और बड़ी हो गई 18 साल की, अब छिदवाओ तो दर्द ज्यादा होता है कि नहीं होता है? वो देखो, दर्द तो होता है, तब भी वो व्यक्त कम कर पाए, लेकिन थोड़ा उसमें फर्क होता है। तो दुख में भी जैसे जैसे वो प्राण बढ़ते हैं तो उनके दुख में भी अंतर होता है। तो जिसको ज्यादा दुखी किया जा रहा है, जो ज्यादा दुखी हो रहा है, ज्यादा दुखी हम कर रहे हैं दूसरे को, तो उसमें दोष ज्यादा है। और तीसरी बात है, ज्ञान में अंतर है, वो ज्ञान बढ़ा है। अकेले इंद्रिया बड़ी का मतलब खाली ये द्रव्य इंद्रिय का नाम इंद्रिया बड़ी नहीं है। इंद्रिया बड़ी का क्या मतलब है? सूक्ष्म ज्ञान बढ़ा है ना, भाव इंद्रिय बड़ी है। तो वो ज्ञान मुश्किल से, वो अधिक ज्ञानी था, उसको अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसका वो भाव खत्म कर दिया। उसको वो भाव मिला था और वो अपनी पूरी आयु अपने हिसाब से नहीं जी पाया, और किसी ने आके उसको मार दिया, तो वो उसका भाव खत्म कर दिया। तो जो अधिक ज्ञानी एक सामान्य व्यक्ति का कोई मर्डर करे, और एक कोई बहुत बड़ा विद्वान हो उसका मर्डर कर दे, एक सामान्य किसी को मारे और एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी मंत्री को मार दे, दोष किसमें ज्यादा है, कम है, बराबर है? क्या है? एक सा दोष होता है। सामान्य आदमी को मार दे कोई व्यक्ति, और एक किसी मंत्री को मार दे, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को,
तो बड़े पद वाले को, बड़े ज्ञान वाले को मारने में वो अलग कानून लगेगा, उसका अलग दोष है। तो ऐसे ही जिसका ज्ञान अधिक है उसकी हिंसा करी तो पाप तो ज्यादा लगेगा। बिल्कुल जैसा लोक में न्याय नियम है वैसा ही यहाँ न्याय है, वैसा ही न्याय है। तो यहाँ ये जो मांस जो खा रहा है वो भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का भी नहीं खाते, संघी पंचेंद्रिय, संघी पंचेंद्रिय को। तो सबसे टॉप वाला ज्ञान था, सबसे टॉप वाले प्राण थे, पूरे 10 प्राण, उस जीव का घात किया तो उसमें महान दोष है, ये यहाँ बता रहे हैं। एक इंद्रिय की जीव की हिंसा व त्रस जीव की हिंसा बराबर की नहीं है, दुख में भी बड़ा अंतर है, ज्ञान में भी बड़ा अंतर है। एक और बात इसमें ये है, जैसे ये तो इंद्रियों की बात हुई है, पंचेंद्रिय पे आओ तो पंचेंद्रिय में भी किसी तिर्यंच के घात में और किसी मनुष्य के घात में, दोनों पंचेंद्रिय संगी हैं, एक तिर्यंच भी संगी पंचेंद्रिय और एक मनुष्य भी। अभी मांस वाली बात तो हो गई, लेकिन सामान्य अपन हिंसा का कंपेयर करें, हिंसा का कंपेरिजन, तो किसी तिर्यंच के घात से किसी मनुष्य के घात में दोनों बराबर है कि अंतर है? अंतर है ना। तिर्यंच तो यूं ही मर जाते हैं, मार देते हैं, तो कोई केस वेस चलता है? हम गाड़ी चला रहे थे और रास्ते में हमारे गाड़ी से टकरा के कोई गाय मर गई हाईवे पे, या कहीं कोई बिल्ला कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं लोगों से गाड़ी चलाते समय, तो कोई केस वेस पुलिस आके पकड़ती है? और कोई आदमी मर जाए, जब कोई मनुष्य मर जाता है तब, तो तिर्यंच से मनुष्य की घात में वो ज्यादा दोष है। अब वो भी जीव है, ये भी जीव है, दोनों ही जीव है ना, लेकिन फर्क है क्योंकि मनुष्य पर्याय और दुर्लभता से प्राप्त हुई है, और दुर्लभता से प्राप्त हुई है। और फिर आपके परिणाम इसमें साथ में क्या है कि असावधानी वो सबसे बड़ा दोष है, कि इतना बड़ा आपको जीव मनुष्य तिर्यंच वो दिखा नहीं है, वो असावधानी, वो और बड़ा दोष है। अब मनुष्य के घात में भी किसी परदेसी को मारना और किसी इंडियन को मारना, उसमें किसमें ज्यादा दोष है? कि किसी भारतीय जो अपने देश वाला है उसकी हिंसा करने में ज्यादा दोष है, क्योंकि दूसरे को मारा, वहां इतना अपनापन और वो नहीं था, और यहाँ अपने को, अपने देश वाले को मारा, तो वो कितने उसके परिणाम कलुषित होंगे कि अपने देश वाले को मार रहा है। अब अपने देश वाले में भी समझ लो, ज्यादा नहीं मैं लंबा खींचती हूँ कि फिर अपने राज्य वाला और ऐसा करके, लेकिन अलग अलग संप्रदाय वाले, अलग अलग समाज वाले लोग हैं, अपने समाज वाले को मारना, मान लो अब जैन क्यों मारेंगे, लेकिन जो जिस समाज वाला हो, खुद के समाज वाले को मारना, उसमें बड़ा दोष है कि अन्य मती को मारना। तो खुद के धर्म दर्शन वाले को मारना, उसमें बड़ा दोष, क्योंकि उसमें अब परिणाम और मतलब कितनी उसको अंदर से क्रोध का परिणाम, ये इस तरह का परिणाम उसको होगा, द्वेष का परिणाम, कि उसने खुद के समाज वाले को मारा। और अब इसमें भी एक तो दूसरे को मारना और एक अपने परिवारजन को मार देना। अब समाज में भी अंदर और आओ, तो किसी और को मारा समाज में दूसरे को, और अपने परिवार वाले को मारा, किसमें ज्यादा अधिक संक्लेश और द्वेष की तीव्रता है? कि अपने परिवारजन को मारने वाला। अब उसमें भी परिवारजन में भी एक तो थोड़े भाई बंधु कजन हो, और एक अपने ही माता पिता पति पत्नी पुत्र, इनको मारना, उसमें अधिक दोष है। और फिर स्वयं आत्मघात करना, उसमें तो ये उत्तरोत्तर ऐसे हिंसा का दोष बाहर से लेके अंदर तक आए तो उत्तरोत्तर इसमें हिंसा का दोष बढ़ता जाता है। जीव सभी हैं, सब जीव हैं, लेकिन फिर भी वो जीवों के, क्योंकि अंतर किससे पड़ रहा है कि हमारे परिणामों से हमको कितना अधिक, मतलब अपने परिवारजन वाले को मारने में कितनी अधिक संक्लेश, अंदर कितनी कषाय की तीव्रता होगी जब वो अपने परिवार, माता पिता को, पत्नी को, पति को मार सकता है कोई व्यक्ति, तो वो अंदर कषाय कितनी अधिक है। असली दोष तो किसका है? असली हिंसा तो वही है ना, अंदर मोह राग द्वेष परिणाम। तो मोह राग द्वेष परिणाम किस लेवल के उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण वो दोष बढ़ता जाता है। देखिए अब ये बता रहे हैं और इसमें अंतर त्रस जीव और एक इंद्रिय जीव में। एक इंद्रिय का शरीर रस, रुधिर, हाड़, मांस, चाम आदि धातु उपधातुओं से रहित होता है। एक इंद्रिय के शरीर में
ये सप्त धातु नहीं होती है कि खून है, हड्डी है, मांस है, चमड़ी है। ऐसे धातु उपधातु एक इंद्रिय के शरीर में नहीं होती। सहनन नहीं होता एक इंद्रियों के, सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होता, हड्डी वगैरह नहीं होती एक इंद्रियों की, इसलिए वो मांस नहीं कहलाता है। एक इंद्रिय जीव का शरीर मांस नहीं कहलाता है। मांस भक्षण में जैसा तीव्र परिणाम, तीव्र निर्दयपना है, वैसा अन्न के भक्षण में नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अपनी स्त्री के स्पर्श करने में तथा अपनी पुत्री व माता के स्पर्श करने में परिणाम समान नहीं होते। अब उदाहरण ऐसा दिया है, लेकिन मतलब समझ में आए बात कि अपनी स्त्री को स्पर्श करने में वहां भाव अलग टाइप के हैं, और पुत्री को भी स्पर्श करते हैं, माता को भी स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, वहां परिणाम अलग टाइप के हैं। तो ऐसे ही ये जो तर्क दे कोई कि वही एक इंद्रिय जीव को ही हिंसा हो रही है कि पंचेंद्रिय की हो रही है, एक इंद्रिय को खाएं चाहे पंचेंद्रिय को खाएं, ये भी जीव वो भी जीव, तो दोनों में परिणाम एक से नहीं है। कि जैसे स्त्री को स्पर्श करें तो अपनी स्त्री को करें कि अपनी माता को करें, ये परिणाम एक से नहीं है, परिणामों में बड़ा अंतर है। वैसे ही एक इंद्रिय के का भक्षण करते समय, वनस्पति आदि का भक्षण करते समय वो परिणाम वैसे नहीं होते, और जो पंचेंद्रिय का घात करके उसका भक्षण करते समय वो परिणाम अलग टाइप के होते हैं। इसलिए बहुत कहने से क्या, त्रस जीवों के घात करने में घोर पाप जानना। जहां त्रस जीवों का घात होता है उसमें घोर पाप समझना चाहिए। मैं ना मतलब ये जो जीव तो जीव ही है, ये द्रव्य हिंसा के हिसाब से हो गया कि मतलब परिणामों के हिसाब से हाँ, जीव तो जीव बराबर बराबर ही है सब, वो चाहे तो एक इंद्रिय हो चाहे बोला पंचेंद्रिय नहीं, हो। जीव यही तो इतनी देर से कह रही हूँ मैं, जीव जीव बराबर नहीं है। नहीं, अभी जीव जीव बराबर है, हिंसा, लेकिन अभी यहाँ निश्चय नहीं लगाना। ये जो हिंसा हिंसा का व्यवहार चल रहा है ये बाहर में, ये द्रव्य रूप द्रव्य हिंसा की भी बात चल रही है, और उस हम्म द्रव्य हिंसा में अपने भाव हिंसा भी साथ में उतनी ही बराबर चल रही है, हम्म, दोनों है। लेकिन ये जो हिंसा हिंसा का प्रकरण है ये व्यवहार के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ द्रव्य दृष्टि से सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ वो बात नहीं चलेगी। हम्म। यहाँ ये बात, ये जो समानता वाली बात है, ये श्रद्धान की बात है। अभी तो जहाँ अंतर है वहां अंतर देखना पड़ेगा। तो यहाँ जीवों के घात में अंतर है, जिसके कम प्राण है उसके घात से जिसमें अधिक प्राण है उसके घात में दोष ज्यादा है। तो यहाँ अंतर, तो पर्यायगत अंतर है, वो अंतर है। मतलब वही है मैम कि अगर जिस किसी को समझाएं तो मतलब यही एक हम लोगों को, अगर जैसे क्योंकि बहुत जो अदर कास्ट होते हैं वो बहुत क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली, इधर में जो बंगाली वगैरह होते हैं ना हमारी साइड में, उन लोगों का तो बहुत इस तरह का आता है। तो मतलब उनको इसी तरह समझाना पड़ेगा कि अंदर के जो भाव होते हैं हमारे मारने के, वो इम्पोर्टेंट है इसमें, इस चीज में। जीव हाँ, जीव आप बराबर बोल रहे हो, लेकिन द्रव्य के हिसाब से उस हिसाब से समझाना हाँ। पड़ेगा। और दुर्लभता वाली बात भी समझ में आ सकती है सबको। जो दुर्लभता वाली बात बोले, जो चीज जितनी रेयर होती है, दुर्लभ, वो उतनी महंगी, बाजार में महंगाई, प्याज ही महंगे हो जाते हैं, सोने जैसे भाव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि वो नहीं उगे, वो दुर्लभ हो गए, तो वो इतने महंगे हो जाते हैं। तो वो महंगे का मतलब क्या है, वो उतनी वैल्यूएबल है। अगर कोई उसको वेस्ट करेगा तो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। जो चीज रेयर है उसको, अभी समझ लो शिकार वगैरह के प्रकरण में है, गायों को मारते रहते हैं लोग, कोई कोई केस वेस नहीं होते, और वो एक हिरण को मार दिया, कितने सालों से केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेयर है। कारण यही है ना उसका, गाय भी जीव है, हिरण भी जीव है, दोनों जीव है। फिर गाय के मारने में तो किसी को केस चलाते नहीं है, दोष देते नहीं है, और यहाँ हिरण के मारने में केस चल रहे हैं। तो वो रेयर रेयर है, वो दुर्लभ है। तो ऐसे ही ये जो पर्याय है, पंचेंद्रिय पर्याय, वो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और उसका घात क्या, उसकी उस अवस्था को छीना, तो उसमें दोष ज्यादा है। ये वाली मतलब पॉइंट भी समझ में आ सकता है, थोड़ा समझना चाहे तो ये समझ में आ सकता है, नहीं समझे कोई तो कहा। क्योंकि बहुत है ना डिस्कशन होता है इस चीज में। बोल लीजिए तो। हाँ, एक जो विधुला अपन खाते हैं ना, विधुला में और विधुला में आलू से ज्यादा दोष है ना, उसमें त्रस पर्याय। पिछला द्विदल, हाँ सॉरी, द्विदल, हाँ। हाँ, द्विदल में आलू से ज्यादा है। द्विदल में त्रस जीवों का घात है। जो भी चीजें जिनके दो टुकड़े होते हैं, दालें, जितनी भी दालें हैं और भी जो भी चीजें हैं जिनके दो टुकड़े होते हैं, उनको दूध दही के साथ में खाने में वो त्रस एक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक यानी भ्रांति है
कि दूध के साथ में भी दुद्धल मानते हैं कि नहीं? दूध का, बादाम का दूध, जैसे कोई मिठाई बर्फी, खोए की बर्फी खा रहे हैं खाने के साथ में, दाल वगैरह के साथ में, तो वो कहाँ तक देखिए शास्त्रों में सही? दूध दही ऐसे शब्द नहीं आते, गोरस शब्द आता है, गोरस के साथ में उसका भक्षण करने में। तो अब गोरस में तो, गोरस मतलब मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो दूध भी डेयरी प्रोडक्ट है और दही भी डेयरी डेयरी प्रोडक्ट है। दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट हैं, और इसी के साथ में फिर और भी हैं, पनीर है, मावा है, छेना है, वो सभी वही है, वो सभी डेयरी प्रोडक्ट हैं। तो और जिनके भी दो दल होते हैं, तो सभी बादाम वगैरह के भी दो दल होते ही हैं। अब उसमें कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलता है कि जिनका तेल निकलता है या नहीं निकलता है, या कुछ लोग गर्म करने की बात कहते हैं। अब ये सब जो चीजें मिलती हैं वो सब थोड़ा बाद की मूल प्राचीन आचारों में तो बस द्विदल का गोरस के साथ भक्षण करने में दोष है, ऐसे मिलते हैं। अब ये बाद में, अब किसी ने अपने पोषण के लिए बाद में किसी ने जोड़े हैं, लिखे हैं, जो भी है, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन वाले में क्या करना, कि एक गिलास आपको हमने दूध पकड़ाया कि दूध पीजिए, फिर आप पीने लगे, पीते पीते हमने कहा, संजीव जी देते हैं ये उदाहरण, कि दूध पीते पीते हमने कहा देखिए इसमें वो एक बूंद पता नहीं वो छिपकली ऊपर घूम रही थी, पता नहीं ये इस कढ़ाई में गिरी, वैसे तो गिरी नहीं होगी, थोड़ा सा हमको डाउट है, शायद गिर भी गई हो, लेकिन वैसे नहीं गिरी होगी, आप तो पी लो। अब बताओ आप वो दूध पी पाओगे कि नहीं, यहाँ तक आ गया था आपके। तो जहां कंफ्यूजन है वो काम ऐसा, कि जहाँ शंका है, थोड़ी सी भी शंका आशंका है, तो हम वो काम नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट है तो नहीं खाएंगे, तो कौन सा कोई बहुत बड़ा, अलग अलग खाने को तो मना कर नहीं रहे, आप दूध मावा दही ये भी खाओ, और आप खूब बादाम और दालें हैं वो भी खूब खाओ, सेपरेट सेपरेट खा लो अलग से, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आपके स्वाद भी चलता रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी चलता रहेगा, और धर्म भी पलता रहेगा। अब मिला मिला के खाना, तो उसमें उसमें केवल एक ही है कि थोड़ा सा स्वाद होता होगा, बस एक ही कारण है उसमें, जो मिला मिलू के खाना है कि इसमें इसमें मिलाना है, तो थोड़ा सा स्वाद की बात है, तो उसके ऑप्शंस बहुत हैं। तो कढ़ी वगैरह बनाने में ये तो खूब बनती है, आंवले की, नींबू की, अमचूर की, सब अच्छे से बनती है सब चीजें। ऑप्शन खूब है, अभी तो बहुत ऑप्शन है अपने पास में, खाने पीने के स्वाद की भी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हम बच जाएं, हिंसा से बच जाएं, दोष से बच जाएं, वो बढ़िया। चलिए अपना चल गया प्रकरण जो भी है, ये तो एक ही पैराग्राफ हुआ है आज। तो ये समझ में आ गया ना, मतलब मांस खाने के संबंध में जो लोग तर्क तर्क ऐसे देते हैं, अब ये कह ही रही है ना, मिलते हैं ऐसे लोग, अपने इधर एरिया में कम होंगे, लेकिन जो इस साइड रहो, इधर वेस्ट बंगाल साइड और इधर, तो सब इस तरह के लोग खूब मिल जाते हैं, तो वो ये लॉजिक देते हैं। तो ऐसे लॉजिक देते हैं, तो उनको समझाना, वो समझ जाए अच्छी बात है, लेकिन अपने घरों में भी तो ये फिर वो उसी उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, तो अपना घर भी बच नहीं पाता है ना, अपने बच्चे भी नहीं बच पाते हैं, तो वो भी फिर यही लॉजिक सीख जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इसलिए हमको ये अपने को भी सीखना, बच्चों को भी बताना, औरों को भी, अगर किसी को समझ में आ जाए, कोई छोड़ दे अच्छी बात है, किसी होनहार अच्छी हो और वो छोड़ दे तो अच्छी बात है। इस प्रकार से चलो आगे नया पैराग्राफ चालू नहीं करते, समय हो गया है, आगे लेंगे फिर। ठीक है, बोलिए। मैं मेरी कुक है ना, उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने यहाँ घर पे रह के, अंडा वंडा, आलू वालू तो खाती है वो लोग, लेकिन बंगाली है, लेकिन नॉन वेज अंडा तक नहीं खाती है, वो सब त्याग कर दिया जीवन भर के लिए। अच्छी बात है, बढ़िया है। ये ठीक है ना, हम निमित्त बने, हम ये भी एक अच्छा है। और ये भी क्वालिटी होती है, हम किसी को बता पाए, समझा पाए, हमारे प्रभाव में कोई कर दे। कहना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, कोई अपने घर में काम करने वाले आते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि ये क्या समझेगा, ये क्या सुनेगा, उनको बता देना चाहिए, उनको समझा देना चाहिए। और परिणाम में वो फर्क पड़ता है, अपने घरों में जो लोग काम करते हैं ना, उनके परिणाम, मतलब क्योंकि अपने घर में अगर ऐसा माहौल रहता है, तो उनके परिणाम थोड़े नरम होते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब वो भी उनके लिए भी पुण्य का उदय है कि उनको अपने जैसे घरों में काम करने को मिल रहा है, तो कुछ कुछ भी बात कान में पड़ती है, और बताना चाहिए, सीख जाए तो अच्छी बात है, किसी होनहार भली हो, धर्म मार्ग में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं।
जो द्विदल के लिए आप कह रहे थे ना, तो कई लोग कच्चा पक्का भी कर लेते हैं कि पक्के दही का हो जाता है बोला या ना मैंने, वो कच्चा पक्का वो सब, लेकिन मामला ऐसा ही है कि वो मूल ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब पक्के का नहीं होता। सबकी वो गलियां निकालने वाले रास्ते हैं, तो वो कंफ्यूजन ही है। हो सकता है पक्के में नहीं हूँ, हो सकता है नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है हो। अब हाँ, अपन क्या करें? वही वाली बात है ना, हो सकता है छिपकली नहीं गिरी इसमें, लेकिन हो सकता है गिर भी गई हो। गिरवी तो हम गई है, नहीं खाएंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इतना सा भी खानी नुकसान चाहिए। नहीं है। लेकिन अगर हमने खा लिया और उसमें दोष होता होगा, तो उसमें फल क्या लगेगा कि हमारी आसक्ति कितनी थी। दोनों आसक्ति के तरफ। वश होके खाया है ना हमने, कच्चे पक्के का करके। इसलिए बचना चाहिए। चलिए, जय श्री